स्वागत है 360 एकेडमी पर। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं गुप्त वंश। और गुप्त वंश में हमारा जो अगला शासक आने वाला है वो है रामगुप्त। तो रामगुप्त जो है इसको अगर हम देखेंगे तो खासकर बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो कहानी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा समझ लेते हैं ताकि याद रहे आपको, और इसके बाद जो आने वाला शासक वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, रामगुप्त के पहले जो शासक आता है वो कौन आता है? वो था समुद्रगुप्त। पढ़ भी लिया है आप लोगों ने। और समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक का नाम था रामगुप्त और एक का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसके बाद शासन करेगा। इसका मतलब रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों भाई भाई हैं। तो अब पहले हम इसको देखते हैं रामगुप्त को। तो देखिए क्या हुआ, इसकी पत्नी का नाम था ध्रुवस्वामिनी। ठीक है, किसकी? ये जो रामगुप्त है इसकी पत्नी का नाम क्या था? ध्रुवस्वामिनी। और इतिहास में पत्नी को ना शामिल करें तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सारे खेल पत्नियों पर ही चलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक राजा की एक नहीं कई पत्नियां हुआ करती थीं, तो इनकी भी बहुत सी पत्नी रही होंगी, आने वाले राजाओं की बहुत सी पत्नी रही होंगी, तो पत्नी को शामिल करना जरूरी है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? ध्रुवस्वामिनी। चलो, बहुत अच्छा नाम है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, कौन है? ध्रुवस्वामिनी पत्नी हो गई। अब देखो होता क्या है, इसके पहले समुद्रगुप्त के बारे में अगर हम थोड़ा बैक जाएं तो आप जानते हो कि कुषाण, ठीक है, देखा था आप। चलो मैप के हिसाब से समझ लेते हैं। यहाँ पर थे शक, ठीक है, यहीं पर थे मुरुंड और थे कुषाण। यहाँ पटना से शासन करेगा कौन? तो पटना से शासन करेगा रामगुप्त। और इसके पहले कौन? समुद्रगुप्त शासन कर रहा था। ठीक, अब इसके प्रति समुद्रगुप्त ने कन्याप्रदान की नीति अपनाया था। अब ध्यान से समझना, इसी का बदला अब लेने वाला कौन है? जब रामगुप्त यहाँ पर शासन कर रहा है तो यहाँ का जो शासक था उसका नाम था रुद्र सिंह थर्ड। इम्पोर्टेंट है, रुद्र सिंह थर्ड। अब यही देखिए, रुद्र सिंह थर्ड क्या करता है? ये हमला करता है, इनको जीतता, फिर इनको जीत लेता है और जीतता हुआ पहुंच जाता है रामगुप्त के राज्य में। और रामगुप्त को पकड़ता है और पीटता नहीं है, ध्यान रखना, काटता भी नहीं और पीटता भी नहीं है, प्यार से पकड़ता है। कहता है मेरे भाई, हाँ देखो क्या कहता है, आपको छोड़ देंगे, बस आपको एक काम करना होगा। कौन सा काम? अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी, ठीक है, रामगुप्त की पत्नी, पर ध्रुवस्वामिनी को दे दो हमें और हम आपको छोड़ देंगे। तो रामगुप्त क्या कहता है, भाई देखो हम ध्रुवस्वामिनी को दे देंगे, लेकिन पहले दरबार में जाके हम पूछ तो लें, हम अपने मंत्रियों से पूछ लें कैसे भेजना है, क्या करना है, कुछ नियम कानून होने चाहिए। नहीं तो पता लगे ऐसे दे देंगे, ठीक है, तो अच्छा नहीं, कुछ दहेज के साथ देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो रामगुप्त अब जाता है अपने दरबार में और मंत्रियों से पूछता है, भाई बताओ, जीत तो सकते नहीं हैं, किससे? रुद्र सिंह थर्ड से, तो फिर हम क्या करें? तो इसके जो दरबारी हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, मंत्रियों ने कहा भाई एक काम करो, अपनी पत्नी को दे दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर तुम अपनी पत्नी नहीं देते हो तो फिर दूसरी पत्नी जो है बेचारी, जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी पत्नी मांग करेगा। तो मतलब समझ रहे हो उसका, कि इनकी पत्नी तो लेगा ही, जीतने के बाद फिर पड़ोसी की जितनी अच्छी पत्नियां होंगी सबकी ले लेगा, तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए कहते हैं इसके दरबारी लोग कि भाई अपनी पत्नी दे दो और बाकी लोगों की पत्नियां बच जाएं। ठीक है, नहीं तो सब पता लगेगा, पूरे लोग सब बिना पत्नी के रह जाएंगे, तो आगे फिर संतान की उत्पत्ति कहाँ से होगी, तो आप लोग जानते हो। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे ये बात चल रही होती है रामगुप्त से संबंधित पत्नी को देने के बारे में, तो क्या होता है, तो इसीलिए ध्यान रखना। अब कारण क्या है, इसका भाई जिसकी हम बात कर चुके हैं वो कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। कौन है इसका भाई? चंद्रगुप्त सेकंड। ये दौड़ता हुआ भाई के दरबार में आता है और बोलता है भाभी नहीं जाएगी, भाभी तो जा ही नहीं सकती है। तो फिर क्या करना है भाई, भाभी नहीं जा सकती है। अन्य दरबारी कहने लगे, बताओ भाभी तो नहीं जाएगी, सबको पता है, गुप्त गरिमा के खिलाफ है, हमें भी पता है, लेकिन तुम्हारे पास कोई विकल्प है? तो
चंद्रगुप्त द्वितीय कहता है हाँ हमारे पास विकल्प है, हमें खुद बनाओ ध्रुव स्वामिनी, मैं बनूंगा ध्रुव स्वामिनी, भाभी बनूंगा और बन के मैं रुद्रसेन सेकंड के पास जाऊंगा। चलो तो फिर क्या होता है चंद्रगुप्त सेकंड ये बनता है ध्रुव स्वामिनी, और समय जाने का जो समय होगा ध्यान रखना वो शाम का होगा, क्योंकि पता तो चले अब जितने मेल हैं सबको साड़ी पहना दो, तो साड़ी पहनाने से दूर से पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये पुरुष आ रहा है। तो इसके लिए अगर शाम के समय ये प्रोग्राम ये रणनीति बनाई जाए तो जाहिर सी बात है इतना जल्दी कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देगा, फिर भी थोड़ी चीज़ें छुप जाएंगी। तो अब देखो क्या होता है चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया, इसने खबर भिजवाया कि देखो ध्रुव स्वामिनी आएगी, रानी है तो आएगी, तो अकेले नहीं आएगी, 500 दासियों के साथ आएगी। तो रुद्र सिंह थर्ड ने सोचा होगा यार बहुत अच्छी बात है, हम एक की मांग कर रहे थे और साथ में 500 आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या हुआ, इसने कहा ठीक है भाई जैसे मन करे वैसे लाओ, तो बाकी जो कमी होगी तो आस पड़ोस में थोड़ी दे देंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अब ध्यान रखना 500 दासियाँ, कितने लोग जाते हैं तो देखो 500 दासियाँ जाती हैं और इसको ले जाने वाले कितने हैं 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2000, ठीक। तो ये तो ले जाने वालों की बात है, बाकी इनकी संख्या तो हमने जोड़ा नहीं, तो ध्यान रखना ये भी 500, तो इसमें ये जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2500। अब देखो ये खुद जा रहा है और इसको ले जाने वाले 4 लोग, तो एक हो गया चंद्रगुप्त, ठीक है द्वितीय, और इसको ले जाने वाले 4 लोग तो कितने हो जाएंगे 2505, ठीक है। अब देखिए ये 500 कौन है दासियाँ, और पहले डोलियाँ चलती थीं और डोलियों को ले जाने वाले कहार हुआ करते थे, तो ये प्रत्येक डोली को ले जाने वाले 4 कहार, ठीक। तो टोटल ये 2000 कौन है कहार, 500 कौन है दासियाँ, ठीक है, ये वाली 500 दासियाँ, ये कौन है चंद्रगुप्त द्वितीय, और 4 कौन है चंद्रगुप्त द्वितीय को ले जाने वाले कहार, तो 5 हो गए, टोटल 2505 हो गए। अब देखो ये 2505 में एक भी फीमेल नहीं है, सारे के सारे पैरा कमांडर हैं, ठीक है। अब ये जाएंगे शाम के समय, तो देखो जा रहे हैं, खबर तो पहुंच गई कि आ रहा है, तो खबर पहुंचने से क्या होता है, इनको पता है कि भाभी अर्थात ध्रुव स्वामिनी आ रही है, तो इन्होंने व्यवस्था कर ली, लेकिन सैनिकों की व्यवस्था थोड़ी ना किया होगा, सैनिक तो बेचारे शाम का समय सो रहे होंगे। तो जैसे पहुंचता है कौन चंद्रगुप्त द्वितीय, अब इनको तो अच्छा फील हो रहा होगा कि हाँ भाई ध्रुव स्वामिनी आ रही है, तो पहुंची ध्रुव स्वामिनी और रुद्रसेन सेकंड ने घूंघट उठाया, ठीक है। तो जैसे घूंघट उठाया तो फिर प्लानिंग पहले से हो चुकी थी, प्लानिंग पहले से हो चुकी थी कि तुरंत करना क्या है, वो पहले ट्रेनिंग हो चुकी थी। तो जैसे इन्होंने घूंघट उठाया शुरू क्या मार काट, तो पूरी सेना हमने बताया कि 2505 लोग पैरा कमांडर इनकी सेना पर टूट पड़ते हैं, और किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, बस देख रहे हैं बस तड़बड़ हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। तो पता चल रहा है कि हमला हो रहा, तो जब तक संभरते ये लोग तब तक इनकी कई सेनाएं ध्वस्त हो चुकी थी, कई सैनिक मारे जा चुके थे, कुछ बचे, तो जिसके पास जितना बचा, किसी के पास पैर कटा वहीं पड़ा तो एक ही पैर लेके भाग गया, किसी के पास एक हाथ कटा तो एक जो बचा है बाकी धड़ लेके भाग गया। तो मतलब कुछ लोग भागे, कुछ पिटे, कुछ मरे, फिलहाल इनको भी नहीं मारता है। तो अब यहाँ पर क्या करता है कि इनका जो पूरा सपना था उसको ध्वस्त कर देता है, और फिर आता है कौन चंद्रगुप्त द्वितीय, और कई दिनों तक ध्यान रखना रामगुप्त के दरबार में नहीं जाता है। क्यों? ऐसा नहीं कि इसको शर्म लग रही होगी, महान था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक लंबे समय तक अधिकारियों को अपने फेवर में लाया होगा, अधिकारियों को कन्विंस किया होगा कि आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे तो मैं शासक बन जाऊंगा, और मैं शासक बनूंगा तो शासन अच्छा चलेगा। तो अधिकारियों को अपने फेवर में ला रहा होता है कौन चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए अब ये अधिकारियों को अपने फेवर में लेता है, और दूसरी खास बात है अब इस पत्नी यानी कि ध्रुव स्वामिनी भाभी है, चंद्रगुप्त द्वितीय की भाभी है, और भाभी के पास जाता है, कहता है भाभी देखो रामगुप्त आपको बचा नहीं पाए और मैं आपको बचाऊंगा, आपको जाने से मैंने रोका है, तो बनता है कि आप शादी हमारे साथ करो। तो इसीलिए ध्यान रखना क्या करता है
चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की हत्या करके गद्दी पर बैठता है और अपनी भाभी ध्रुवस्वामिनी के साथ शादी कर लेता है। तो ध्रुवस्वामिनी भी कहती हैं अच्छी बात है, जो हमें बचा नहीं सकता वो हमारा पति खोना भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी भाभी के साथ शादी कर लेता है। तो आगे देखते हैं कि आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति शासक हो, आज भी अगर हम बात करें जैसे कोई नरेंद्र मोदी हैं, कोई गलत काम कर दें तो जनता उनको फिर क्या करेगी, अस्वीकार कर देगी। तो यहाँ पर क्या होगा, विद्रोह पैदा हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने गलत तो किया है, लेकिन अब एक कैसे उसको संभालता है, चलो आगे देखते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालिए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, अब इसकी पत्नी कौन सी हो जाएगी, भाभी। तो फिर बना लो ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। अब देखिए एक तो पत्नी कौन है, ध्रुव स्वामिनी। अब दूसरी भी पत्नी, चलो देखो राजा हो 2-4-10 पत्नियां ना हो तो मतलब में निकलता, आप जानते हो। ठीक है, तो राजा हो तो कम से कम 15-20 तो पत्नियां होनी चाहिए। तो अब देखिए इसके पहले अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हो कि हमने देखा था कि पटना के उत्तर साइड में कुछ नागवंशी शासक रहते थे। तो नागवंशी शासक जो था उसकी एक बेटी राजकुमारी थी, उसके साथ विवाह कर लेता है, उसका नाम था कुबेर नागा। ठीक है, तो एक पत्नी ये हो गई और दूसरी पत्नी कौन है, कुबेर नागा। ठीक है, कुबेर नागा से विवाह कर लेता है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, इस कुबेर नागा से एक बेटी उत्पन्न होती है, उस बेटी का नाम क्या था, तो ध्यान रखना प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता। ठीक, और इस बेटी का जो विवाह करता है, ध्यान रखना वकाटक वंश का जो शासक है उसका नाम है रुद्रसेन। हमने यहाँ पर बताया था रुद्र सिंह थर्ड, और यहाँ पर क्या है, रुद्रसेन सेकंड। इसके साथ करता है, ये वकाटक वंश का है। और पहले हमने यूज किया है रुद्र सिंह थर्ड, वो शक वंश का शासक था। ठीक, अब इसी समय शक वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी हत्या कर देता है और उसी के उपलक्ष्य में बोलता कि मैं शकाई हूँ, अर्थात शकों को मारने वाला। और इसीलिए एक उपाधि लेता है, उस उपाधि का नाम क्या है, विक्रमादित्य। तो इसकी एक उपाधि ध्यान रखना क्या है, विक्रमादित्य। चलो अब थोड़ी सी कहानी यहाँ पर सुनते हैं कि जब इसने अपनी भाभी से शादी किया, भाभी कौन, ध्रुव स्वामिनी। तो जब ध्रुव स्वामिनी से शादी करता है तो फिर जनता इससे नाराज़ हो जाती है। तो जनता जब नाराज़ होती है तो ये क्या करता है, ये एक अच्छा गेम खेलता है। कौन सा गेम, जो आज भी नेता खेलते हैं और पहले भी होता था, आज भी होता है, आप लोग सब जानते हो। बेरोजगारी को लेकर के कुछ डिजिटल आंदोलन हो रहे हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, बहुत से विद्वानों को बुलाता है, देश विदेश से बहुत से विद्वान आते हैं और सबसे पूछता है भाई एक चीज़ बताओ कि अयोध्या कहाँ पर है। क्या अयोध्या, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि शादी किससे किया है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए। क्या, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये विद्वानों को बुलाता है और पूछता है भाई बताओ कि अयोध्या कहाँ है। तो कोई विद्वान नहीं बता पाते हैं, लेकिन एक विद्वान था, वो काफ़ी मूर्ख था। तो उसने कहा देखो अयोध्या मैं बताता हूँ, हमारे साथ चलो, अयोध्या बताते हैं। तो चलता है, कहता है देखो सरयू नदी जहाँ पर धनुष के आकार की बन जाए, जहाँ पर धनुष के आकार की हो, वहीं पर अयोध्या है। तो सब लोग जाते हैं। तो वर्तमान में फैजाबाद, और फैजाबाद का स्थान जो आप लोग जानते हो अयोध्या, तो वहीं पर देखा कि जो सरयू नदी है वो धनुष के आकार की है। तो कहा भाई यही अयोध्या है, इसी को विकसित कराओ। तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त सेकंड उसी को विकसित करवाता है
और उसी को विकसित करवाने की वजह से अब वर्तमान में जो अयोध्या आपको दिख रही, तो शुरुआत रेल में तो यहीं से हुई, बाकी कोई इसके ऐसे साक्ष्य नहीं है जो पता चले कि हाँ ये प्राचीन समय से है। ठीक है, तो यहीं से माना गया कि क्या अयोध्या कहाँ पर है। चलो आगे देखिए, अब ध्यान तो भटक ही जाएगा जब ऐसा काम कर देगा। अब दूसरी खास बात देखिए, इसके और कुछ अच्छे कार्य, इसका प्रशासन भी अच्छा था। ठीक है, इसका प्रशासन भी अच्छा था, तो इसीलिए कुछ इतिहासकार इसके शासनकाल की वजह से जो गुप्त काल होता है उसको स्वर्ण युग कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसी के शासनकाल की वजह से हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण युग। ठीक है, स्वर्ण युग। रुकिए, ठीक, इसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहते हैं। तो ध्यान रखना है कौन सा युग रहा है, स्वर्ण युग। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं ऐसा, हालांकि होना नहीं चाहिए, फिर भी मानते तो हम भी मान लेते हैं। ठीक, अब दूसरी इसकी खास बात ध्यान रखना कि इसके समय दो महत्वपूर्ण सिक्के चलाए जाते हैं। तो एक होता था सोने का जिसको हम बोलते थे दीनार, और एक होता था चांदी का। ठीक है, और उसको हम बोलते थे रूपक। क्या बोलते थे, रूपक, या इसी को हम बोलते थे, ध्यान रखना, रजत। ठीक है, रूपक या रजत, ये चांदी का हुआ करता था और ये सोने का हुआ करता था। इसके समय के दो सिक्के महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसकी कुछ कहानी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर शुरुआत हो जाती है नवरत्नों की, क्योंकि ये खुद विद्वान था और इसके दरबार में कुछ विद्वानों की एक मंडली होती थी, उसको नवरत्न कहा जाता था, और उनमें विद्वानों की संख्या 9 हुआ करती थी। तो इसके समय की खास बात है कि इसके दरबार में अकबर से पहले अगर नवरत्नों की बात किया जाए तो ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय नवरत्नों वाली प्रथा आ चुकी थी। तो इसके समय में नवरत्न हुआ करते थे, और नवरत्नों में कुछ इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए नवरत्नों में जो खास हुआ करते थे वो कौन थे, वो थे कालिदास। कौन, कालिदास। इसके अलावा नवरत्न हुआ करते थे। तो दो चार की बात कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं, एक कौन है, कालिदास। कालिदास ये नवरत्न के प्रमुख हैं। ठीक, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को आपको पता होना चाहिए। तो एक हो जाता है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, जिसको हटा दो, अभिज्ञान शकुंतलम। इसके बाद आते हैं, अगर अगली पुस्तक की बात करें, ध्यान रखना है कालिदास की कौन पुस्तकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेघदूत, मेघदूत, और हो जाएगी ऋतु संहार, ऋतु संहार। इसके अलावा अगर हम पुस्तक की बात करें तो ध्यान रखना ऋतु संहार। ठीक है, हो गया मेघदूत, कुमार संभव, कुमार संभव। ठीक है, अगले जो नवरत्न हुआ करते थे कुछ उनकी हम बात कर लेते हैं। सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, कोई खास क्वेश्चन को जरूरी नहीं यहाँ से आ जाए। ठीक है, तो कालिदास के बाद ध्यान रखना जो अगले हमारे नवरत्न हुआ करते थे वो कौन हो जाएंगे, धन्वंतरी, धन्वंतरी। ठीक, अब ये धन्वंतरी कौन है, तो ये हैं आयुर्वेदाचार्य। कौन, आयुर्वेदाचार्य। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो चलो आगे हम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद कई लगभग नवरत्न हुआ करते थे, तो नवरत्नों में कुछ आपको पता तो होने चाहिए। ठीक है, तो एक आप लोगों ने देखा कालिदास को हमने देख लिया है, और इसके बाद हमने धन्वंतरी को बताया। जो धन्वंतरी हुआ करते थे वो आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे, और एक खास आप लोगों ने सुना होगा वो थे बेताल भट्ट। ठीक है, बेताल भट्ट की बात करें तो ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा विक्रम बेताल। तो विक्रम बेताल की कहानी यहीं की है। तो बेताल भट्ट जो हुआ करते थे वो जादूगर हुआ करते थे। ठीक है, और भी नवरत्न है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतने आपको पता होना चाहिए। तो आगे इस गुप्त वंश को अगली वीडियो में हम बनाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।